हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। तो गाइज़ देखिए, संगीत की तैयारी चल रही है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, शाम हो चुकी थी और मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी। और एक बात तो मैं भूल ही गई कि संगीत के टाइम पे मैं इतनी अच्छी रेडी हुई और पूरा पूरा वन पीस पहना, हेयर स्टाइल वगैरह सब अच्छे से किया, क्योंकि टाइम पर वहाँ पे कोई एंकर नहीं था, तो मुझे ही एंकरिंग के लिए टाइम पे उन्होंने माइक थमा दिया हाथ में और बोला कि तुम्हें एंकरिंग करनी है। तो बाप रे, मुझे तो कुछ सोच ही नहीं रहा था कि मैं अब कैसे करूँगी, क्या करूँगी। तो यहाँ पे संगीत फंक्शन के टाइम पे हमेशा घूमना हो रहा था और जब मैंने ये सेल्फी कैमरा खोला तब मुझे पता चला कि एक्चुअली मैंने पूरा मेकअप कर लिया, लेकिन लिपस्टिक लगाई नहीं है और देखिए लगाना भूल गई। और वहाँ पे सब लोग ऐसा सोच रहे थे कि ना मैंने न्यूड लिपस्टिक लगाई है। तो इस तरीके से फिर मैंने बाद में सबको बोला, एक दो लोग मुझे बोले फंक्शन ख़त्म होने के बाद में रात में कि मैंने न्यूड लिपस्टिक क्यों लगाई थी। मैंने बोला अरे यार, मैंने लिपस्टिक लगाई नहीं, कोई मुझे पूछना तो था, बताना तो था, तो मैं समझ जाती थी और तुरंत थोड़ा सा साइड में होके स्टेज के और अप्लाई कर लेती थी लिपस्टिक। लेकिन किसी ने मुझे नहीं बोला ये समझ के न्यूड लिपस्टिक लगाई है, और मुझे तो याद ही नहीं था, क्योंकि इतनी फ़ोन आ रहे थे, बहुत कॉल कर रहे थे सब लोग, क्योंकि मेरे ही एंकरिंग से वहाँ म्यूज़िक जो संगीत रजनी है वो स्टार्ट होने वाली थी। अब संगीत रजनी तो कैसे करके मैंने फाइनल कंप्लीट कर ही दी, लेकिन उसके बाद में फिर दूसरा दिन जो शादी का था, फिर वहाँ पे मैंने ठीक से अच्छे से मेकअप किया। तो देखिए, ये जो दुल्हन को सब आया हुआ होता है ससुराल की तरफ से, वो सारी चीज़ें होती है जिसका ये आप शूट देख रहे हैं। देखिए लहंगा कितना प्यारा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लहंगा आया है। ये चुनरी होती है जो कि हम मारवाड़ियों में पहनते हैं। देखिए कितने अच्छी गोल्ड ज्वेलरी, देखिए बिंदी, चूड़ियाँ, मंगलसूत्र और नेकलेस, सब चीज़ें आई है। कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें आई है ससुराल से। ऐसे किसी की चीज़ें देखती हूँ ना, तब मुझे मेरी शादी की याद आ जाती है और मेरा ना थोड़ा मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि मेरी शादी में मेरी कोई भी एक भी नहीं ऐसी बताने जैसी है जो मेरी क्या बोलते रिक्वायरमेंट पूरी हुई हो। ना लहंगा, ना कुछ मेरे पसंद का कुछ भी नहीं था। तो खैर छोड़िए, अब वो लाइफ टाइम मुझे याद ही रहेगा जब जब मैं किसी की शादी में जाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं क्लिप शूट कर रही थी। ये मामी जी हैं, इनकी ही घर पे शादी थी, तो मैंने इनके साथ भी थोड़ा बहुत शूट कर लिया, क्योंकि बहुत बिजी थी, सब लोगों को उनके साथ फ़ोटो खिंचवानी थी। अब उसके बाद जो दूल्हा है वो घोड़े पे बैठ के आ रहा था, तब तक हम सारे लड़की वाले वेट कर रहे थे, यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे थे। ये भी मामी जी है। और देखिए यहाँ पे सारे जितने भी आपको दिखेंगे सारे मामी लोग हैं। उसके बाद में मम्मी के साथ भी मैंने अच्छे से फ़ोटो शूट किया। मम्मी भी अच्छे से रेडी हो चुकी थी। देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, और आगे का जो सीक्वेंस है डेंजरस वाला, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि ना यहाँ पे इतनी डेंजरस घटना घटित हुई कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप भी किसी की शादी में जाते हो तो आपको इससे कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलेगी। तो ये जो व्लॉग है ना, ये जाना शूट कर रहे थे उधर के साइड से, दूल्हे के लेफ़्ट साइड से, और हम जो फॉर्मेलिटीज़ है वो करनी होती है। इसके लिए मैंने जाना को कैमरा थमा दिया था कि आप शूट करना, लेकिन पता नहीं था कि उस शूट में इस तरीके से ये सब कुछ होने वाला है। तो देखिए अब आगे क्या होता है, आप देखोगे ना तब आपको अपने आप समझ आएगा। और वैसे भी मैं बताऊंगी कि आगे क्या हुआ है आपको, आप देखिएगा फिर बताती हूँ, क्योंकि आज मेरी जान बहुत बाल बाल बची है। तो देखते रहिएगा।
अरे छोरी तो देखो 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 एक बार तो देखा आप सबने यहाँ पे क्या हो रहा था। आई होप कि आपके समझ में उतना कुछ नहीं आया होगा, क्योंकि जाना ने कैमरा तुरंत हिला दिया था, क्योंकि हो ही कुछ ऐसा गया था कि उन्होंने शूट करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा, उन्होंने हम लोगों को बचाना ज़रूरी समझा। तो इसलिए वो कैमरा ऑन ही था, लेकिन ऑन कैमरे में ही वो हमसे बात कर रहे थे। आपने आवाज़ सुनी होंगी। लेकिन उसके बाद ये देखो शादी चल रही थी, दूल्हा दुल्हन की एंट्री हुई है यहाँ पे, लेकिन हमारा उसमें भी मन नहीं लग रहा था। इससे धक 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 से हो रहा था, क्योंकि जैसे ही दी और मैं वहाँ पे गए, तो जो मेरी वाली दीदी है ना बड़ी, उसके पीछे जो घोड़ी है ना वो लग गई थी ज़ोर से और भागने लगी हमारे पीछे। बाप रे, जो हम जान बचा के भागे तो वहाँ पे एक दो लोग नीचे गिर गए। उनके ऊपर से दीदी है ना, उनके ऊपर से जाने लगी भागने को, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, क्योंकि ऐसी कुछ भी कंडीशन होती है कभी भी, तो जिसको उसको खुद की जान की पड़ी हुई होती है, जो वो खुद की जान बचाने में लगा होता है, तो वो भी कुछ ऐसे ही, वो कुछ ज़्यादा ही डरती है इन सब चीज़ों में। तो उसने इधर ना देखा ना उधर देखा, बस लोगों के आंग पे से चढ़ के वो खुद की जान बचाने के लिए भाग रही और मैं उसके पीछे भाग रही। तो इस तरीके से हम भाग भाग के शॉर्टकट लेके मंडप में आ गए, और फिर सारे लोगों में वही भगदड़ मच रही थी, और सब लोग एक दूसरे के गॉसिप कर रहे थे कि अभी घोड़ी जो है ना वो पीछे पड़ी थी किसके, तो भी ऐसे सब लोगों के आंग पे जा रही थी, ऐसे उस तरीके से सब बातें चल रही थी। शादी में किसी का भी ध्यान नहीं था वहाँ पे। और दीदी जो है ना मेरी, वो भी सबको बता रही थी कि मेरे पीछे घोड़ी पड़ी, मेरे पीछे घोड़ी पड़ी। हमारे आज अगर हम भागते नहीं थे ना दोनों, तो बस हमारे आंग के ऊपर ही घोड़ी रहती थी, घोड़ी के ऊपर दूल्हा रहता था, तो सब बहुत भयानक होता था। और घोड़ी मतलब क्या कम नहीं है। कैसे तैसे करके शादी हुई। बाद में थोड़ा हमारा हंसना वगैरह कम हुआ, हंसना भी उतना आ रहा था और डर भी लग रहा था। अब उसके बाद ये फेरे वगैरह चल रहे थे दुल्हन के, क्योंकि फेरे के बाद ही फिर दुल्हन की विदाई होती है। तो उस टाइम पे हमको जो साड़ियाँ देनी थी वो मेरे पास थी, दीदी की साड़ी और मम्मी की साड़ी, तो मेरे कैरी बैग में रखी हुई थी। वहाँ पे भी एक मेरे साथ सीक्वेंस हुआ कि मैंने एक जो लिफाफा था उसमें पैसे थे, मैंने 2 लिफाफे लिए थे, एक मम्मी का और मेरा, और साड़ियाँ भी 2 थी। तो लिफाफा जो है मेरे हाथ से कैरी बैग गिर गई जब मैंने दुल्हन को कुमकुम लगा के साड़ी और दूल्हे को लिफाफा दे दिया। तो दूसरे वाला जो लिफाफा था एक्स्ट्रा वाला ना, वो कैरी बैग में ही था, वो कैरी बैग वहीं पे ही गिर गई। तो किसी ने ले ली वो कैरी बैग और अपने पास ही रख ली। तो वो गेस्ट ही थे हमारे, लेकिन मैं बता नहीं सकती अब कौन है उनका नाम, लेकिन गेस्ट ही थे। उन्होंने जो लिफाफा है वो रख लिया, कैरी बैग भी रख ली। फिर मैंने बाद में, मैंने ब्लॉग स्टार्ट था तो मुझे मैंने बोला ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ब्लॉग में जाके बैक में देख लेंगे कि मेरी कैरी बैग कहाँ से कहाँ तक हाथ में थी और कहाँ पे गिरी, तो पता लग जाएगा। तो वैसे ही देखा हमने, तो कैरी बैग मैंने फेरे के टाइम पे ही बराबर वहाँ पे रखी थी। तो जब कैरी बैग मैंने 2-3 रिश्तेदारों की वो पूछा तो बोल रहे नहीं है नहीं है। फिर एक रिश्तेदार की मुझे हाथ में दिखी कैरी बैग, तो मैंने बोला यही वाली है मेरी कैरी बैग। बोले वहाँ गिरी थी वो, इसलिए हमने उठाई। लेकिन कैरी बैग खुल के देखा तो उसमें लिफाफा नहीं था, यानी कि लिफाफा उन्होंने निकाल लिया था पहले से ही। तो देखिए ऐसे भी लोग होते। इसलिए आप शादी ब्याह में कहा जाते हैं तो अपने पैसे, अपने गहने, जो भी गोल्ड ज्वेलरी पहनते हो आप,
मेकअप की महंगी चीज़ें होती है आजकल हमारे पास, वो भी संभालना बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ास करके घोड़े से भी बच के रहना है, घोड़े के पास कभी भी नहीं जाना, क्योंकि वो जानवर है, कभी भी उसका मूड ख़राब हो सकता है और कभी भी वो तूफ़ान मचा सकता है। वही बात याद कर कर के हम सब हंस रहे थे। अब ये शाम में निकलने की तैयारी थी, क्योंकि मुझे जाना था घर पे, शादी वगैरह सब फंक्शन एंड हो चुके थे और जाने की तैयारियाँ, इसलिए हम सब लोग बैग वगैरह लेके खड़े हैं ताकि घर की तरफ जाए सब लोग और फिर वहाँ से जिसके उसके घर जाए। हमारी कार आ रही थी तो इसलिए हम वेट कर रहे थे। कार आने के बाद हम हमारे घर के लिए रिटर्न निकलने वाले थे। तो वहाँ पे फिर बहुत देर वेट किया, लेकिन गाड़ी जो है वो बिज़ी थी। तो बाद में ये जो ऐसा छोटा वाला हाथी होता है, हम इसमें ही, जिसमें बैग्स वगैरह सब सामान ले जा रहे थे शादी का, बर्तन वगैरह, हम उसमें ही चले गए क्योंकि पैर दुखने लगे, कब से खड़े थे। तो छोटा हाथी है, उसमें हम सब बैठ गए। अब हम घर जाएंगे और घर जाके फिर वहाँ से हमारे घर के लिए निकल जाएंगे। हमारी कार रेडी है और आ चुकी है हमें लेने के लिए। तो इस तरीके से ये देखा हमने कि कितना डेंजरस सीन हुआ। तो भाई ये शादी तो याद रहने वाली है, क्योंकि सच में बहुत डेंजरस यहाँ पे जान बची हमारी, और हमेशा याद रहेंगी ये शादी और ये शादी में जो सीन हुआ हमारे साथ। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, चैनल को पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब करो। यहाँ पे जाना ने कैमरा पकड़ रखा है, इसलिए ठीक तरीके से शूट नहीं कर रहे वो। फिर लास्ट में गाड़ी स्टार्ट होने के बाद मैं उनको फ़ोन मांग रही हूँ। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में।